सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम बात करेंगे अर्बन के इन दोनों पावर बैंक्स के बारे में। ये है दोस्तों अर्बन का नैनो पावर बैंक 10,000 mAh और सेम अर्बन का 20,000 mAh का नैनो पावर बैंक। काफ़ी पॉपुलर पावर बैंक है, मैंने इनके रिव्यूज़ भी दिए थे, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार भी दिखाया। खासतौर पे 10,000 वाला काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। और मैंने जब इसे यूज किया, करीब 3 साल मैंने इसे यूज किया और करीब करीब 2 साल मैंने इसे यूज कर लिया है, तो दोनों कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि इन पावर बैंक्स का अभी तक कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि आपको ये अब कितना परफॉर्मेंस देने वाले हैं, अब मैं इन्हें यूज कर रहा हूं कि नहीं, और क्या सिनेरियोज है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिन्हें आप मिस करना बिल्कुल नहीं चाहोगे। मेरी बात सच में मानना, और आप इसे परचेस करने से पहले वो सारी डिटेल्स को सुनना जरूर पसंद करोगे। तो चलिए सबसे पहले छोटे वाले से बात करते हैं। छोटा वाला यानी कि 10,000 mAh, इसके बारे में बात करते हैं। ये करीब मैंने लिया था 3 साल पहले, 3 साल से ज़्यादा ही हो गया आई थिंक। तो आप वीडियो वगैरह देख सकते हो। तो जब मैंने परचेस किया था उसके कुछ दिन बाद वीडियो बनाया था, तो अपलोड डेट थोड़ी सी अलग हो सकती है, मैंने परचेस पहले किया था। अब ये बात करते हैं कि इसकी फिजिकल ओवरव्यू का क्या सीन है, मतलब फिजिकली ये क्या डैमेज हुआ है, गिरा है कि नहीं गिरा है। तो हालांकि मुझे जहां तक याद है कि ये 1, 2 या 3 बार मैक्स टू मैक्स पड़ा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि ड्रॉप हो गया डायरेक्ट ज़मीन में, ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं। ये हो सकता है बेड पे गिरा हो नॉर्मली, या फिर टेबल पे ऐसे गिर गया हो, हाथ से इतना छूट गया हो। ये सारी कंडीशन ये झेल गया है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे फिजिकली जो इसका जो स्मूथ टेक्सचर वाला जो बाहर का है ना, उस पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस लग गए। ऑब्वियसली बैग में जा रहा है, पॉकेट में जा रहा है, की चेन्स के साथ जा रहा है, तो थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह लगना एक आम लाजमी बात है, ठीक है। तो ये जो पावर बैंक है उसका ओवरव्यू जो मैं बोलूँ तो ये अभी तक फिलहाल ठीक ठीक है, सिवाय आपको यहाँ पे कुछ गैप्स देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं क्लिप यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख सकोगे यहाँ पे थोड़े बहुत गैप बन गए हैं। अब ये गैप क्यों बने हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत ही माइनर से गैप्स हैं जो कि ओपन हो रहे हैं, दिख रहा है। तो वो क्यों हो रहे हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है, या फिर क्या सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, वो सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं बता दूं इनकी चार्जिंग वगैरह का क्या सीन है। क्या ये पावर बैंक जैसा आया था नया नया, क्या वैसे ही परफॉर्मेंस दे रहा है, या फिर इसमें जो आउटपुट है वो कम हो गई है। तो देखो स्पीड के मामले में तो आउटपुट कम नहीं हुई है। स्पीड अभी भी ये प्रॉपर जो 22.5 वॉट दे रहा था, या फिर 20 वॉट जो सपोर्ट था ना, वही स्पीड दे रहा है। उसमें कोई इशू नहीं आया, मतलब इसके सर्किट में कोई भी इशू आज तक नहीं आया है। एक प्रॉब्लम जरूर आई है कि ये हीट कभी कभी बहुत ज़्यादा करता है। हीट करता है मतलब कि आप समझ लो गर्मी का मौसम है, आप इसे चार्ज कर रहे हो तो ये कभी कभी ज़्यादा हीट करता है, और कभी कभी आप इससे चार्जिंग ले रहे हो ना तो भी हीट करता है। अब हीट करने की कुछ पोजीशन है, मैं आपको बता दूं कि जहाँ से आप चार्जिंग करोगे या चार्जिंग लोगे वहाँ पे कभी कभी ज़्यादा वो मतलब कि हीट करने लगता है। आई थिंक इसका सर्किट जो है ना वही हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। ये तो रही पहली पॉइंट। देखो दूसरी पॉइंट ये है ना कि इसकी चार्जिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई है, ये तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसको मैं अगर मान लो आप 100% आप चार्ज करते थे तो अब ये 80% चार्ज करेगा। मतलब कि इसका जितना भी 10,000 कैपेसिटी है उसमें से मान लो 6,000 कैपेसिटी ये नए में था, तो अब उसका 80% ये अवेलेबल है। यानी कि आप जितना भी नए में यूज करते थे उससे 80% आप यूज कर पाओगे। तो कैपेसिटी तो डाउन हुआ है, जो कि एक लाजमी बात है। 3 साल हो गए, कोई भी पावर बैंक का डाउन हो सकता है। तो ये रही इस 10,000 mAh के पावर बैंक की बात। इसमें एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं 20,000 mAh की तरफ, और ये इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे आई है या नहीं। तो वही इसके बारे में भी मैं आपको फिजिकल ओवरव्यू सबसे पहले बताऊंगा कि फिजिकली क्या सीन है। तो देखो ये सबसे कम यूज होने वाला पावर बैंक है। ये 10,000 mAh वाला काफी यूज हुआ है, काफी ट्रेवल हुआ है, बिकॉज इसकी साइज छोटी थी। ये 20,000 mAh थोड़ा मैंने कम यूज किया है, तो आप ऐसे समझ लो कि जो नॉर्मल यूजर यूज करता है ना उससे भी कम ये यूज हुआ है। ये हमेशा मेरे टेबल में पड़ा रहता है, और जब भी इमरजेंसी सिचुएशंस आती है ना, या फिर मुझे ऐसे ऑन द गो कहीं जाना है और मुझे ज़्यादा पावर आउटपुट की ज़रूरत है, मुझे मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज करने हैं, लाइक मुझे गिम्बल भी अपना चार्ज करना है, या फिर आप कह लो कि मोबाइल के साथ 2-3 मोबाइल चार्ज करने हो सकते हैं, तो तब मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो ये थोड़ा कम यूज़ हुआ है। स्टिल इसके आउटर साइड का जो है वो स्क्रैचेस वगैरह लग गए हैं, जो सॉफ्ट टेक्सचर था ना उस पर कुछ स्क्रैचेस लगे हैं, तो वो एक लाजमी बात है, आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 साल के यूजेस के बाद। क्योंकि ये 2 साल यूज हुआ है उसको ध्यान में आप रखिए, क्योंकि मैं जो चीजें बताने वाला हूँ वो 2 साल में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे किसी भी पावर बैंक से। मैं तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। वो ये है कि इसमें भी आपको ओपनिंग गैप्स देखने को मिल गई है। जब आप साइड से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ओपनिंग गैप्स हो गया है। मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर दूंगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही हल्का सा ना गैप बन गया है। जब भी मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो वो गैप हो रहा है। आई डोंट नो कैमरे में दिखेगा या नहीं, बट रियल लाइफ में आप देखोगे तो आपको पता हो सकता है, एकदम क्लियरली पता चले
कि यहाँ पे गैप्स थोड़ा सा हो गए हैं, बहुत ही माइनर से गैप है, आई थिंक 1 मिलीमीटर का गैप है, लेकिन ये गैप बढ़ रहा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है वो एक मेजर इशू है, मैं उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। बट इसकी चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, क्या इसकी चार्जिंग कैपेसिटी कम हुई है? तो मैं बोलूँगा 2 साल में हमने बहुत ही कम यूज़ किया, मतलब कि इसे समझ लो आप कि 100 बार चार्ज किया होगा हार्डली, तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसका मुझे कैपेसिटी कम जैसा फील तो नहीं हुआ। क्योंकि 20,000 mAh है ना, तो ज़्यादा टेस्ट नहीं हो पाता इसकी साइकिलिंग, ज़्यादा इसे मैं यूज करके फिर डिस्चार्ज फिर चार्ज ज़्यादा नहीं कर पाता, तो हार्डली ये 100 बार इसकी साइकिल हुई होगी। तो उस हिसाब से मुझे चार्जिंग का कोई भी कैपेसिटी कम फील नहीं हुआ, वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। मगर चलिए बात करते हैं उस पॉइंट की जिसे मैं आपको बोल रहा था, यानी कि फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया कि अभी कैसा चल रहा था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि अब ये प्रेजेंट टाइम में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है और क्या मैं इससे सोच रहा हूँ। तो देखो, जो मेजर दोनों में प्रॉब्लम है ना, 3 साल यूज करने के बाद और ये 2 साल यूज करने के बाद, मेजर प्रॉब्लम है अब मैं इसे यूज नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं यूज कर सकता? उसका कारण ये नहीं है कि इसमें आपको आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा या फिर ये फास्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये फास्ट चार्ज कर रहे हैं, ये अच्छे आउटपुट भी दे रहे हैं और जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी दे रहे हैं। वो बिल्कुल रीजन नहीं है कि मैं इन्हें नहीं यूज करूंगा। मेरा रीजन ये है इन्हें न यूज करने का ना, क्योंकि ये दोनों की दोनों पावर बैंक स्वेल हो रहे हैं, यानी कि फूल रहे हैं। थोड़े से आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखा पाऊं कैमरे में, हो सकता है टफ हो दिखाना, तो मैं अगर ये नैनो वाला पावर बैंक लेता हूं और इसे मैं प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो कि हल्का सा ब्लोट हो गया ये। अब कैमरे में हो सकता है ये न विजिबल हो रहा हो, लेकिन हाथ से दबाने में ये प्रॉपर फील हो रहा है कि ये ब्लोट हो चुका है और ये ठीक ठाक ब्लोट हो चुका है। ये क्लियर वार्निंग है कि ये पावर बैंक फट सकता है अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूसली यूज करूं, इसे चार्ज डिस्चार्ज करूं, तो इसकी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो सकती है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करेंगे। 20,000 mAh का क्या हाल चाल है? क्या ये भी 2 साल में ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है, जबकि मैंने तो इसे यूज भी नहीं ज्यादा किया? तो हाँ, इसमें भी आपको स्वेलिंग हो गई है। अगर आप इसे टच करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं क्लिप ऐड कर दे रहा हूँ, बट आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं, बट ये हल्का सा ब्लोट हो गया है और ये फील हो रहा है प्रॉपर। जब मैं उसको साइड से दबा रहा हूँ ना, तो ये प्रॉपर दब रहा है। एटलीस्ट ये 5 मिलीमीटर या 2-3 मिलीमीटर तो कम से कम दब ही रहा है। तो ये इसकी स्टार्टिंग हो गई है स्वेलिंग होने की, और ये एक डेंजरस सिग्नल होता है किसी भी पावर बैंक का। आप इतने बड़े पावर बैंक को ऐसा अपने घर में अपने पास में नहीं रखना चाहोगे जो कि ऐसी स्वेलिंग कर दे 2 से 3 सालों में। ये मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है, बहुत ही डेंजरस चीज हो सकती है। अगर पावर बैंक को आप चार्ज कर रहे हो या फिर इससे आप चार्जिंग ले रहे हो, बैग में लेकर गए हो, कहीं किसी दिन ये फट गया तो आपका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इवन आपके बॉडी वगैरह में भी काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो मैं तो अब यही प्रीफर करने वाला हूं कि इन दोनों पावर बैंक को मैं डिस्पोज करने का ट्राई करूंगा जहां भी डिस्पोज हो पाए मेरी सिटी में। और मैं बोलूंगा कि 2 से 3 साल में अगर ये ब्लोट हो जा रहे हैं तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि इन्हें परचेस करना है या नहीं करना है। देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने अर्बन के पुराने पावर बैंक्स भी यूज किए हैं और सारे के सारे पावर बैंक्स ब्लोट हुए ही हुए हैं। मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है आपको कि अर्बन के पावर बैंक कुछ सालों में, यानी कि 2-3 सालों में ब्लोट हो ही जाते हैं। तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि अर्बन के पावर बैंक सस्ते तो हैं, बट ये 2-3 साल के बाद नहीं चल सकते। तो आप अगर अज्यूम करके इन्हें परचेस करोगे, भाई इनकी लाइफ 2 साल ही है या 3 साल ही है, तो आपके लिए तो हैप्पी एंडिंग हो सकती है, क्योंकि आपने पहले से ही मान के रखा है कि 2 साल चलने के बाद ये नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इन पावर बैंक्स को आप लोगे, जो कि आई थिंक 2000 के मिल रहे थे जब मैंने लिया था, अभी ये 1500 के हैं ये वाले 20,000 mAh वाले, और आप सोच रहे हो कि इन्हें आप 5 साल चला दोगे, तो बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आप देख रहे हो कि आपके पावर बैंक ब्लोट हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, फूल रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी हटा दो अपने पास से, क्योंकि कभी भी फटने का चांसेस वो बन जाता है। एंड यस, इसके अलावा मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम इन पावर बैंक्स में देखने को नहीं मिली। बट एक मेजर प्रॉब्लम तभी आ जाता है जब आपके जान को भी खतरा हो इस चीज़ों से, क्योंकि ये पावर होल्ड करते हैं ना काफ़ी सारा, तो ये रिस्की फैक्टर बन जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो जरूर से करो, कोई इशू नहीं है इसमें। नया पावर बैंक आई थिंक कुछ प्रॉब्लम भी नहीं करेगा, बट इनकी लाइफ आप 2 से 3 साल समझ सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं समझ सकते। अर्बन को अपने क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। इनके पावर बैंक की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है परफॉर्मेंस में। एट द सेम टाइम अर्बन को अपने पावर बैंक की लाइफ टाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा, इनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि ये लाइफ लॉन्ग हो पाए और काफी ज्यादा चले। नॉर्मल पावर बैंक जो इनके हैं वो 2-3 साल के अलावा नहीं चल पा रहे हैं, जो कि मैंने प्रैक्टिकली पिछले 4 सालों में यूज
करके देख लिया है। सो बस यही था मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू दोस्तों। करीब करीब 3 साल यूज करने के बाद मैंने आपको अपना रिव्यू दे दिया है। आप अब डिसाइड करो कि आपको पावर बैंक कौन सा लेना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन पावर बैंक को आप अगर परचेस करना चाहते हो तो जरूर से कर सकते हो। अच्छे पावर बैंक से काफी ज्यादा सपोर्ट किया, मेरा साथ काफी अच्छा दिया, काफी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। बट मैं आपको बता दूं कि 2-3 साल से ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना इनसे। एट द सेम टाइम मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को काफी अच्छा प्यार देते हो, बट आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। बिल्कुल ही फ्री है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी रीच बढ़े और हमारा चैनल ग्रो करे और ऐसे वीडियो मैं आपको और भी लाके दे पाऊं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।